G20 समिट के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है क्या? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आपका जेब काटकर करोड़ों की गाड़ी खरीदकर 2024 के लिए मोदी जी की पीआर स्टंट में कोई कमी ना रह जाए, इसकी कोशिश हो रही है। G20 समिट पर इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूं, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, मैं आपसे माफी मांगता हूं कि सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 सितंबर तक कई असुविधा होने वाली है। मैं उसकी क्षमा याचना आज ही कर लेता हूं। ट्रैफिक में डाइवर्जन होगा, कई जगहों पर आपको जाने के लिए रोका जाएगा, लेकिन आप याद रखिए कि जब घर पे मेहमान आता है तो मुख्य सोफे पर आप खुद नहीं बैठते, बल्कि मेहमान को वो मौका आप देते हैं। ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा है। बात एकदम सही कहा प्रधानमंत्री ने, लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मतलब आपको केवल वही चीजें या उतनी ही चीजें खरीदने की जरूरत है जितने के लिए आपके पास आपके जेब में पैसा हो। लेकिन मोदी जी की इस G20 समिट में किस तरह से उधारी के नाम पर हमारे देश को अमीर बनाने या अमीर जताने की, दिखाने की कोशिश हो रही है, ये आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से देश के ऊपर कर्ज की कमी ऐसे भी नहीं है और भी कर्ज बढ़ाने में मोदी जी जुटे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार उसका बोझ जो है और बढ़ा रहे हैं। इस खबर पर गौर करें, यदि बकाया नहीं चुकाया गया तो G20 से संबंधित मरम्मत कार्य रोक देंगे, ठेकेदारों ने सरकार से कहा। शर्मनाक। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों ने बताया कि हमारा भुगतान पिछले 8 महीनों से अटका हुआ है। हम कई महीनों से इस मामले को आधिकारिक तौर पर उठा रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, यहां तक कि PWD मंत्री के सामने भी उठा रहे हैं। हमने कितने महीनों के लिए ऋण पर सामग्री खरीद सकते हैं? एक अन्य ठेकेदार और CPWD कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य ने कहा कि हम कल तक इंतजार करेंगे। अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम चल रहे काम को बहिष्कार करेंगे, यहीं पर रोक देंगे। दोस्तों, इस आर्टिकल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और G20 की जो धज्जियां हैं ना, उसे उड़ा कर रख दी। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप इस खबर पर भी गौर करें। 400 करोड़ रुपए लगा करके मोदी सरकार ने 50 बुलेट प्रूफ ऑडी खरीदी। रिपोर्ट कहता है कि सरकार जर्मनी से करीब 50 बुलेट प्रूफ ऑडी खरीदी है, जिसे लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ जो आती है। मतलब कीमत बहुत ज्यादा है, करीब 400 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किया गया। हाँ, मेहमानों के लिए, मजदूरों को, ठेकेदारों को पैसा ना दे करके अगर आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, आप देश को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, ये कहां तक जायज है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, विपक्ष भी उठा रहा है। खैर, हमें इस पर क्या एतराज होगी? सरकार को G20 को बेहतरीन बनाने की जरूरत है। बेस्ट समिट ये होना चाहिए ताकि लोग एक बार यहां पर आए तो उन्हें याद रहे। लेकिन गरीबों और मध्यम वर्गों का जेब खाली करके ये नहीं हो सकता। इस पर रविश कुमार ने ट्वीट करते हुए तंज भरे अंदाज में लिखा कि एक्सप्रेस की गायत्री मणि की ये रिपोर्ट के अनुसार G20 से जुड़े कई 100 ठेकेदारों का पेमेंट कई महीनों से नहीं हुआ है। अगर आज इन सभी का पेमेंट नहीं होगा तो काम रोक देंगे। वैसे दिल्ली 3 दिन बंद रहेगी। ऑटो रिक्शा चलाने वालों से लेकर के टैक्सी वालों की कमाई पर असर पड़ेगा ही। शहर में भयंकर जाम होगा, कई रास्ते सीमित या पूर्ण रूप से जो है प्रतिबंध उस पर लग जाएगा। फेरी की दूरी भी बढ़ेगी। इस दौरान रेडी और पटरी पर सामान बेचकर गुजारा करने वालों की कमाई पर क्या असर पड़ेगा, उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। क्या सरकार उन्हें 3 दिन की कमाई का हर्जाना देना चाहिए? G20 में गरीबों को नहीं, गोदी मीडिया को दूर रखना चाहिए, वरना सारा कवरेज G1 का बना देंगे, बाकी 18 का तो पता ही नहीं चलेगा। तो वहीं TMC सांसद गोखले ने सवाल उठाया कि आज की चौंकाने वाली खबर है कि 2024 के चुनावों के लिए पीएम मोदी के लिए 2 दिवसीय पीआर कार्यक्रम के लिए मोदी सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। 50 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए सिर्फ 2 दिनों के लिए।
ये इस्तेमाल किए जाने वाली कारों के लिए 400 करोड़ रुपए। यदि मौजूदा या पट्टे पर ली गई कारों को लिया जाता और उनका नवीनीकरण किया जाता तो ये बहुत सस्ता हो जाता। लेकिन पीएम मोदी की वैनिटी के लिए 400 करोड़ सिर्फ इसीलिए खर्च किए गए ताकि वो G20 में विदेशी एम्बेसडर्स के साथ फोटो टॉप अप करा सके। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि जिस तरह से देश में गरीबी बढ़ रही है, आप टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं, सब्जी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आसानी से जिया नहीं जा रहा, लेकिन बाहर से आए मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जिस तरह से सरकार अंधाधुंध खर्च कर रही है, वो सरकार नहीं दे रही, वो आपके जेब से जा रहा है, वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के पैसा से वो खर्च किया जा रहा है। तो अब आप हमें बताइए कि जिस तरह से 50 बुलेट प्रूफ ऑडी खरीदी गई 400 करोड़ रुपए खर्च करके, और साथ ही साथ मजदूरों ठेकेदारों की पैसा जो है सरकार अपने पास रखा है, अभी तक उन्हें 8-9 महीने से उनका भुगतान नहीं किया गया, वो काम बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में G20 के पीछे जो खेला है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप मानते हैं, जैसा कि टीएमसी सांसद ने कहा, ये एक 2024 चुनाव से पहले मोदी जी का एक पीआर स्टंट होगा? इसे आप किस अंदाज में देखते हैं? क्या आप भी इसे पीआर स्टंट मानते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी विश्लेषण के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें और आजाद मीडिया को आजाद रखने में हमारी मदद करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।